हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें जाओतिन दिखाई जाती है जो अपने रूम में बैठी होती है और उसको जीचैन के ख्यालात आ रहे होते हैं। वो ये सोचते हुए कहती है कि मैं जीचैन के बारे में क्यों सोचूं, वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, बस वो अभी थोड़े टाइम के लिए अच्छा था। और जीचैन दिखाया जाता है जो जाओतिन के बारे में सोचा होता है, कह रहा होता है कि जाओतिन मेरी सिर्फ एम्प्लॉय है और मेरी कुछ भी नहीं है, मेरे लिए उसके लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। और फिर जीचैन 1003 को मैसेज करता है कि कैसी हो तुम। वो आगे से कहती है कि आज मेरे पाँव में मोच आ गई थी पर अब मैं ठीक हूँ क्योंकि मेरी मदद मेरे बॉस ने कर दी थी। पर मुझे लगता है कि मेरे बॉस मेरी मदद इसलिए करते हैं क्योंकि वो मेरा एडवांटेज लेना चाहते हैं। जीचैन जब ये बात सुनता है तो उसको गुस्सा आने लगता है कि ये सोचते हैं कि मैं इसका एडवांटेज ले रहा हूँ। इतने में जाओतिन बात करते हुए देखता है कि जैंग हाओ बाहर से गुजर रहा है। वो जैंग हाओ के पीछे पीछे नीचे जाता है, नीचे देखता है कि जाओतिन भी जैंग हाओ के पास बैठी होती है। जैंग हाओ उसको एक चीज बना के देता है। जाओतिन कहती है कि नहीं ये तुम पी लो। हमें आपस में लड़ाई हो रही होती है तो जीचैन आगे कहता है कि लोगों ने नहीं पीना तो मैं पी लेता हूँ। के बाद वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें जिनियन दिखाई जाती है जहाँ उनकी शॉप में एक पार्सल आता है। वो पार्सल देखकर जिनियन कह रही होती है कि ये किसका होगा। निशिन बताता है कि ये ऑर्डर जैंग हाओ ने करवाया था और कहता है कि जैंग हाओ ने कहा था मुझे जल्दी से जल्दी जहाँ पे मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ वहाँ पर मुझे पहुँचाना है। बस सुनकर जिनियन कहने लगती है कि मैं उसके तक पहुँचा दूंगी। और जीचैन दिखाया जाता है जो जैंग हाओ की बातें सुन लेता है। मैं जाओतिन को बीच साइड पे बुलवा कर वहाँ पर अपना लव कन्फेस करूंगा। ये बात सुनने के बाद जीचैन सोचा होता है कि अब तो मुझे किसी तरह जाओतिन को वहाँ जाने से रोकना होगा। दूसरी तरफ जिनियन भी पार्सल लेकर आ चुकी थी। आगे से उससे पार्सल लेने के लिए जैंग हाओ आ जाता है, कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों देने आ गई। वो कहती है कि मेरा दिल कर रहा था यहाँ पर आने का, इसलिए मैं आपको खुद देने के लिए आ गई। रात में जैंग हाओ कहने लगता है कि अब काफी रात होने वाली है और तुम रात में ड्राइव ना करना, इसलिए तुम यहीं पर रुक जाना। वो कहती है कि चलो ठीक है। दोनों बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं। सामने से जाओतिन भी आ जाती है। पीछे से जीचैन भी आ जाता है। जीचैन भूल गया था कि उसने जिनियन का नाम नहीं लेना, वो नेम ले लेता है और जाओतिन कहने लगती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जिनियन तो इशारा कर रही होती है कि तुमने कुछ नहीं बोलना। वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो इससे रेस्टोरेंट में मिला था ना। तो जाओतिन कहने लगती है कि तुम दोनों का सरनेम सेम है, क्या तुम लोग का फैमिली कोई रिलेशन है। जिनियन जब ये बात सुनती है तो कहते हैं कि तुम्हारा नेम क्या है। मेरा नेम तो जिनियन है। वो बताता है कि मेरा नेम जीचैन है। सुनकर जिनियन कहने लगती है कि मुझे तो तुम्हारा नेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बस सुनने के बाद तो जाओतिन हंसने लगती है। फिर जिनियन जैंग हाओ के साथ बीच पर चली जाती है। वहाँ पर जाकर जैंग हाओ बॉक्स ओपन करके बल्ब निकालने लगता है। जिनियन पूछने लगती है कि जैंग हाओ आप इतने बल्ब्स का क्या करेंगे। वो कहता है कि तुमने मुझे कहा था ना कि सबसे अच्छी जगह पर जाके अपना लव कन्फेस करना। मुझे लगता है कि बीच ही सबसे बेस्ट जगह है, इसलिए मैं यहाँ पर अपना लव कन्फेस करने लगा हूँ। जिनियन पूछती है कि क्या आप अपना लव जाओतिन को कन्फेस करने लगे हैं। जैंग हाओ उसकी बात का जवाब हाँ में देता है। ये सब जीचैन अपने रूम से देख रहा होता है। जिनियन तो ये बात सुनने के बाद सैड होती वहाँ से चली जाती है। जीचैन जिनियन को कॉल करके पूछने लगता है कि उस बॉक्स में क्या था। वो बताने लगती है कि इस बॉक्स में बहुत ज्यादा बल्ब वगैरह थे। तो पूछता है कि उसने इतने बल्ब्स का क्या करना है। तो जिनियन बताती है कि वो अपना लव कन्फेस जाओतिन को करने वाला है। जीचैन के पास जब शॉयी आता है तो शॉयी से कहने लगता है कि तुम्हारे बाल गिरने लगे हैं। वो कहता है कि तुमने भी गौर किया ना, सच में मेरे बाल क्यों गिरना शुरू हो गए हैं। जीचैन कहता है कि क्यों ना हम वापस चले। शॉयी मना करते हुए कहने लगता है कि नहीं, मैंने घर नहीं जाना, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी है। दूसरी तरफ कंपनी में केविन एक एम्प्लॉय उसके पास आकर कहने लगता है कि बॉस जीचैन प्लान कर रहे हैं कि वो वाइस चेयरमैन बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वाइस चेयरमैन जीचैन आपको ही बनाएंगे। ये बात सुनकर केविन भी खुश हो रहा होता है। इतने में जीचैन की कॉल केविन को आती है। वो कहने लगता है कि केविन, जो काम मैंने तुम्हें दिया था अब वो जाओतिन करेगी। केविन ये बात सुनकर सैड हो जाता है कि लगता है कि जीचैन को मुझ पर अब यकीन नहीं रहा और ना मुझे अब वो वाइस चेयरमैन बनाएंगे। फिर जीचैन जाओतिन को बुलवाता है और उसे कहने लगता है कि जो काम केविन ने करना था अब वो तुम करोगी क्योंकि वो काफी बिजी है। जाओतिन कहती है कि अच्छा, तो मतलब मुझे अभी कंपनी में जाना चाहिए, रात तक मैं वापस भी नहीं आ पाऊंगी। सुनकर वो जैंग हाओ को कॉल करके कहने लगती है कि मैं आज तुम्हारे पास रात में नहीं आ पाऊंगी। इतने में फिर उसको केविन की कॉल आ जाती है और केविन कहने लगता है कि जो काम तुम्हें जीचैन ने दिया था वो काम मैंने कर लिया है। जाओतिन तो ये बात सुनने के बाद खुश हो जाती है और कहने लगती है कि केविन कितना अच्छा है ना। और फिर से जैंग हाओ को कॉल करती है और कहती है कि मैं अब आ जाऊंगी क्योंकि मुझे कंपनी में वापस नहीं जाना। जीचैन का ये भी प्लान फेल हो चुका था। और फिर जीचैन को टेंशन होने लगती है कि सच में जाओतिन उसे हाँ ना कर दे। फिर जब रात होती है तो जाओतिन जैंग हाओ के पास पहुंच जाती है और वो दोनों अपनी पुरानी मेमोरीज पे बातें करते हुए जा रहे होते हैं। उनका पीछा पीछे से जीचैन भी कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर पीछे से जिनियन भी आ जाती है और जिनियन जब जीचैन को देखती है तो आकर कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि आप सच में जाओतिन से प्यार करते हैं। अगर आप सच में प्यार करते तो आप जाकर रोक क्यों नहीं लेते। वो कहता है कि मैं रोकूंगा नहीं, जाओतिन का जो भी उसे आंसर होगा मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। जिनियन कहती है कि अच्छा, तो आप उनकी बातों को क्या सुनना नहीं चाहते। हम करीब जाकर उनको देखते
सकते हैं। ये बात कहकर वो जिनियन को एक पत्थर के पीछे ले जाती है। वहाँ पर दोनों ही जाकर बैठ जाते हैं। जाओतिन दिखाई जाती है जो उस हार्ट के पास पहुँच जाती है। हार्ट के अंदर जैंग हो जाकर जाओतिन को प्रपोज करने लगता है। जाओतिन उसको ये कहकर रिजेक्ट कर देती है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई समझा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें अपना कभी बॉयफ्रेंड बना पाऊंगी। ये बात सुनकर तो जैंग हो सैड हो जाता है और जाओतिन उसे सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। और जिनियन जिचैन से कहने लगती है कि अब देखो आपको एक और चांस मिल चुका है। तो जिचैन कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम जैंग हाउ से प्यार करती हो। वो कहती है कि क्यों, वो अच्छा लड़का नहीं है। कहते है कि हाँ मुझे लगता है कि वो अच्छा लड़का नहीं है, वो कभी भी तुम्हें खुश नहीं रखेगा। जिनियन वापस रूम में जाकर होती कि जब भाई जैंग हाउ को बुरा कह रहे थे तो मुझे बुरा क्यों लग रहा था, क्या मैं उन्हें सच में लाइक करती हूँ। उसी तरफ जैंग हाउ जो काफी उदास हुआ होता है रिजेक्ट के बाद और जाओतिन अपने ऑनलाइन फ्रेंड 1003 से बात करने लगती है। उसे कहने लगती है कि अगर किसी लड़के को आप रिजेक्ट कर दो वो कोई उल्टी हरकत तो नहीं करता। जिचैन कहने लगता है ये पता नहीं, पर मैं जिसको प्रपोज करूंगा मुझे नहीं लगता कि मैं कभी रिजेक्ट होऊंगा। वो कहती है कि मुझे तुमसे एक लड़का ही याद आ रहा है। जिचैन कहने लगता है कि क्या तुम्हें किसी ने प्रपोज किया है। वो कहती है कि हाँ उस लड़के ने मुझे प्रपोज किया जिसको मैंने बचपन से अपना भाई माना है, तो मैंने क्या अच्छा किया उसे रिजेक्ट करके। जिचैन कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया है। जाओतिन ये बात सुनकर खुश हो जाती है और फिर जब जाओतिन अपने घर पर आती है तो देखते है कि वहाँ पर चूचू नहीं है। वो चूचू का पूछने के लिए 1003 को मैसेज करती है कि क्या चूचू तुम्हारे पास है। जिचैन उसको वीडियो भेजकर बताता है कि हाँ चूचू मेरे पास है और साथ में उसके काम के बारे में पूछता है। जाओतिन कहती है कि हाँ मेरा काम अच्छा जा रहा है, पहले तो मुझे बॉस अच्छे नहीं लगते थे पर मुझे अब काम में चैलेंजेस लेना अच्छा लगता है। ये सुनकर जिचैन कहने लगता है कि कल मैं इसे और काम दूंगा। यही सोचकर वो केविन को कॉल करता है। उसे कहने लगता है कि कल मीटिंग में मैंने एक इम्पोर्टेंट काम जाओतिन को देना है। और नेक्स्ट डे जब जाओतिन अपने ऑफिस में जाती है तो देखती है कि उसका टेबल फुल साफ हो चुका था और उसकी तो वहाँ पर चीजें भी नहीं थी। सफाई करने वाली से पूछने लगती तो वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि जिचैन ने आपको ऑफिस से निकाल दिया है। बस सुनकर जाओतिन को बहुत गुस्सा आता है और वो जिचैन से बात करने के लिए मीटिंग रूम में ही चली जाती है। जिचैन उसे देखकर कहने लगता है कि तुम अच्छे टाइम पर आई हो। वो कहने लगती है कि आप ये गलत नहीं कर रहे। वो कहता है कि तुम जो डिजर्व करते हो मैं वही कर रहा हूँ। जाओतिन उसे काफी बातें सुनाने लगती है। फिर जब जिचैन कहता है कि मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ, जाओतिन तो वही चुप हो जाती है क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि मुझे निकालने नहीं बल्कि प्रमोट करने लगे हैं। वो आगे से सबको थैंक्स करने लगती है और केविन बताता है कि अब तुम जिचैन के ऑफिस के बिल्कुल सामने बैठोगी। वो उसको गुस्से से बता रहा होता है क्योंकि उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता क्योंकि जिचैन ने उसको प्रमोट कर दिया था बल्कि केविन को प्रमोट नहीं किया था। जाओतिन का टेबल बिल्कुल जिचैन के सामने लग जाता है और जाओतिन को लग रहा होता है कि जिचैन उसे देख रहा है। वो यही सोचकर उसके सामने अपनी कुछ चीजें वगैरह रख देती है। जिचैन काफी कोशिश करने लगता है पर जाओतिन उसको कहीं से भी नहीं नजर आ रही होती। वो केविन को कॉल करके जाओतिन के टेबल की साइड चेंज करवाता है। वो एक एम्प्लॉय के साथ उसका टेबल उठाकर आगे पीछे कर रहे होते हैं जैसा कि जिचैन कह रहा होता है। फिर जाओतिन समझ आती है कि जिचैन मुझे देखना चाहता है। जिचैन जब उसे देख रहा होता है तो वो अपने आगे एक प्लांट रख देती है। फिर जिचैन को जब जाओतिन नहीं नजर आ रही होती वो अपनी चेयर से उठकर सोफे पर ही आ जाता है। जाओतिन ये देखकर उससे पूछने के लिए आ जाती है कि क्या आपका काम आपकी चेयर पे नहीं होता। वो कहता है कि हाँ वहीं पर है और फिर वो अपनी चेयर पर चला जाता है और जाओतिन उसके सामने बैठी होती है तो जिचैन उसको काफी ज्यादा काम दे देता है और कहता है कि ये काम तुमने जल्दी करना है। जाओतिन अपना फुल दिल लगाकर अपना काम करने लगती है जो जिचैन ने दिया होता है। जिम प्लस बात कर रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि जाओतिन यहाँ से छोड़कर चली जाएगी क्योंकि उसको बहुत ज्यादा काम मिलता है। ये बात पीछे से बैठकर जिचैन भी सुनने लगता है। वो तो जिचैन को देखकर वैसे डर जाते हैं और जाओतिन जो अपना काम वगैरह करने के बाद जिचैन को जाके देते हैं कि मैंने सारा काम कर लिया और अपनी चेयर पर आकर रेस्ट करने लगते हैं कि फाइनली मैंने अपना काम सारा खत्म कर लिया। पर इतने में केविन आकर उसको और भी काम दे देता है। जाओतिन उठकर जिचैन के पास पहुंच जाती है, कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये सारा काम कर पाऊंगी। जिचैन आगे से कहने लगता है कि तुम्हारे पास इतने दिन है, अगर तुम हर रोज के 5 घंटे भी लगाओ तो तुम्हारा सारा काम कंप्लीट हो सकता है। जाओतिन को उसकी बात पे गुस्सा आता कहती है कि अच्छा मैं कर लूंगी। और दूसरी तरफ जैंग हाउ दिखाया जाता है जो अभी भी सैड होता है। उसे सैड देखकर जिनियन जिसे कहने लगती है कि हमें कुछ करना चाहिए ताकि ये सैड ना रहे। और जिचैन दिखाया जाता है जो सोचा होता है कि मैं आज जाओतिन को डिनर करवाऊंगा। वो केविन को कहता है कि मैं आज जाओतिन को डिनर करवाना चाहता हूँ। और बाकी एम्प्लॉयज दिखाए जाते हैं जो चैन के ऑफिस से जाने से पहले नहीं जा रहे होते क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि अगर हम पहले गए तो चैन हमें जॉब से निकाल सकता है। जाओतिन ये सब देखती है तो सब एम्प्लॉयज को जाके कहने लगते हैं कि तुम लोग को अब चले जाना चाहिए घर। जिचैन भी पीछे से आके कहता है कि हाँ अब तुम लोग को चले जाना चाहिए। जाओतिन बिल्कुल ठीक कह रही है पर अभी भी उनको यकीन नहीं आ रहा होता। जाओतिन कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने नहीं जाना तो मैं जा रही हूँ। जिचैन कहता है कि नहीं तुमने नहीं जाना। वो कहते हैं कि क्यों, मैंने क्यों नहीं जाना। वो कहते हैं कि नहीं तुमने बस नहीं जाना ना। जाओतिन कहने लगती है कि क्या आप डिनर सबको करवाना चाहते हैं। इतने में पीछे से केविन भी आ जाता है। केविन बहुत कम खाना लाता है और अब
चैन उन्हें क्या बोलता कि मैंने सिर्फ जाओतिन को खाना खिलाना था, ताकि हाँ आज मैं सबको ट्रीट देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सबको उसमें से छोटे छोटे पीसेस देने लगता है और जिनियन दिखाई जाती है जो कहीं पे बुकिंग करना चाहती थी पर हर जगह पर जगह फुल हो चुकी थी। पर इतने में वो शोर सुनती है कि नीचे से कोई शोर आ रहा है। सुनकर नीचे की तरफ जाने लगती है और शिनशी दिखाया जाता है जिसने काफी ज्यादा लड़कियों को बुलाया होता है और जैंगहो को लाकर उन लड़कियों के पास बिठा देता है। वो लड़कियां जैंगहो के साथ फ्लर्ट कर रही होती हैं। इतने में वहाँ पर जिनियन आ जाती है। जिनियन उन्हें कहने लगती है कि ये रेस्टोरेंट क्लोज हो चुका है तो तुम लोग अभी इस टाइम पे क्या कर रहे हो, चलो पैसे दो यहाँ से निकलो। वो लड़कियां कहने लगती है कि तुम कौन हो, हमें यहाँ पर जैंगहो ने खुद बुलाया है। वो तो सुनकर हो रहा होता है कि मैंने तो नहीं बुलाया। जिनियन कहते हैं कि मैं इसकी वाइफ हूँ। वो लड़कियां जब ये सुनती है कि जैंगहो मैरिड है वो गुस्से से खुद ही चली जाती हैं। शिनशी कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि हमें जैंगहो का मूड सही करना चाहिए। वो कहते हैं कि मैंने ऐसे तो नहीं कहा था। जैंगहो उन्हें कहने लगता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। जिनियन कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी बल्कि हमें कहीं पर इकट्ठे जाना चाहिए। इतने में भाई कस्टमर आ जाता है। जिनियन उसकी तरफ चली जाती है। शिनशी कहने लगता है कि मुझे लगता है कि जिनियन सही कह रही है, हमें कहीं जाना चाहिए। और जाओतिन दिखाई जाती है जो यूजर 1003 से बात कर रही होती है। बातों में बता देती है कि मैं अपने कोलीग्स के साथ वीकेंड पर रेस्टोरेंट में ट्रीट देने के लिए जा रही हूँ। जब जिचैन ये बात सुनता है तो पहले तो वो मैसेज करके पूछने लगता है कि मैंने सुना है कि एक्स वगैरह कोई आपस में पार्टी रख रहे हैं। वो भी आगे से इसे सब कुछ बता देता है कि वो कहाँ पर पार्टी करने वाले हैं। नेक्स्ट डे जाओतियन अपने फ्रेंड्स के साथ पी रही होती है क्योंकि जाओतियन ने उन सबको ट्रीट दी थी अपनी प्रमोशन के लिए। में जाओतियन जिचैन की बुराई वगैरह करने लगती है पर पीछे से जिचैन भी आ जाता है। जिचैन पीछे से जाओतियन की बातें सुनने लगता है। जब सब एम्प्लॉयज जिचैन को देखते हैं तो वो चुप करके डर कर बैठ जाते हैं। जाओतियन कहने लगती है कि तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो, यहाँ पर जिचैन कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि वो बारबेक्यू को एक अनहेल्थी फूड समझता है। वो सब इशारा करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जिचैन तुम्हारे पीछे ही खड़ा है और जाओतियन उनकी तरफ देखकर जब पीछे की तरफ देखने लगती है तो वो भी डर जाती है। जिचैन कहता है कि मुझे बारबेक्यू बहुत पसंद है इसलिए मैं यहाँ पर आ गया और तुम तो अपनी प्रमोशन की ट्रीट दे रही हो ना, तो मुझे क्यों नहीं बुलवाया, मैं भी तो तुम्हारा एक कुलीग हूँ ना। ये कहकर जिचैन उसके साथ ही बैठ जाता है। बाकी सब सोचे होते हैं कि जिचैन को ये जगह का कैसे पता चला। मुझे लगता है कि यहाँ हम में से कोई स्पाई है। फिर वो सब एक गेम खेलने का सोचते हैं। उस गेम में ये था कि अगर जो नंबर आएगा उस नंबर को उसके साथ किस करनी होगी जिसने उसका नंबर निकाला होगा। अगर वो किस करने नहीं देता तो उसे ड्रिंक करनी होगी। वो लोग जिचैन को ही पहले खेलने को कहते हैं। जिचैन अब सोचता है कि जाओतियन का नंबर 5 है और मुझे अब किसी तरह नंबर 5 लाना है। हर बार किसी और कुलीग का नंबर आ जाता था। वो कुलीग जैसे ही जिचैन के पास आता उसका फेस जिचैन दूसरी तरफ कर देता। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सारी बियर्स खत्म होने लगी और जिचैन अभी तक हार नहीं मान रहा था। वो किसी तरह 5 नंबर लाना चाहता था और जिचैन ड्रिंक कर करके ड्रंक हो चुका था। पर इतनी बारियां खेलने के बाद उसका फाइनली 5 आ चुका था। 5 सुनकर तो वो वहीं पर रुक जाता है और जाओतियन जब ये देखती है कि अब ये मुझे किस करनी पड़ेगी, वो कहती है कि मैं किस की जगह ड्रिंक कर लूंगी। जिचैन कहता है कि नहीं मैं तुम्हारी जगह ड्रिंक कर लूंगा। वो कहती है कि नहीं मैं कर लूंगी। फिर जिचैन उसकी जगह ड्रिंक कर लेता है और अब जाओतियन की बारी आ जाती है। जाओतियन की बारी में नंबर 4 आता है और नंबर 4 जिचैन का होता है। वो सब कहने लगते हैं कि तुम दोनों को तो अब आपस में ड्रिंक करनी ही होगी क्योंकि अब तो ड्रिंक भी खत्म हो चुकी है। ये सुनकर जिचैन उसको किस करने ही वाला होता है पर इतनी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद वो उसके कंधे पर ही सो जाता है और बाकी सब इस गेम को खत्म करके वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं और जाओतियन पर ही जिचैन को छोड़कर जाते हैं। जाओतियन केविन के पास जाके उसका फेस दिखाकर मोबाइल अनलॉक करवाती है और जिचैन के घर के एड्रेस उसके मोबाइल से देखती है और जब देखती है कि उसके ही बिल्डिंग के पास रहता है पहले तो शॉक हो जाती है, फिर उसको टैक्सी में बिठाकर लेकर जाने लगती है। जिचैन तो फिर से उसको लिपट लिपट कर सो रहा होता है। उसको उसके घर तक पहुंचाती है और जिचैन उसको थैंक्स कहने के लिए उसके ऊपर ही आकर उसको थैंक्स कहने लगता है और फिर जाओतियन उसके मौके का फायदा उठाते हुए एक पेज पर लिखती है कि अब तुम मुझे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट करने लगे हो। ये सब लिखकर उसको उस पर साइन करने को कहती है पर जिचैन ड्रिंक की हालत में उस पेन को ही फेंक देता है। जाओतियन कहती है कि मुझे पता था इसलिए मैंने इंक भी रखी हुई है। उसको वो इंक देती है और जिचैन उस इंक पर अपने लिप्स लगाकर उसी पेज पर किस कर देता है और फिर जाओतियन कहती है कि ये क्या किया तुमने। वो कहता है कि अच्छा अभी और भी कुछ करना है। जिचैन जाओतियन को पकड़ते हुए उसके चिक पर किस कर देता है और फिर वहीं पर सो जाता है। जाओतियन किसी तरह उसके घर से निकल के अपने घर में जा रही होती है। कह रही होती है कि को संभालना तो बच्चों से भी ज्यादा मुश्किल है और जिचैन तरह से उठकर अपनी ऑनलाइन फ्रेंड जाओतियन को मैसेज करता है कि आई लाइक यू और दूसरी तरफ जाओतियन तो ये मैसेज देखकर फुल शॉक होती है कि इसने मुझे अपना लव क्यों कन्फेस किया है। वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती और नेक्स्ट डे जब जिचैन सुबह में उठता है तो उसके हाथ अपने लिप्स पर टच होते हैं। तब वो देखता है कि उसके लिप्स पर रेड कलर है। वो ये देखकर कोई
शो हो रहा होता है कि मुझे लगता है कि जाओतिन को मैंने किस कर ली है। और जब अपना मोबाइल पकड़ तो देखता है कि मैंने तो जाओतिन को आई लाइक यू का मैसेज भी कर दिया है। फिर आगे से उसको मैसेज करने लगता है कि तुम्हारी कैट। दोनों बातें करने लगते हैं तो जिचैन कहता है कि वो मेरे नेट का मसला हो गया था, इसलिए आई लाइक यू के आगे मैंने तुम्हारी कैट लिखनी थी, वो नेट के इशू की वजह से नहीं लिख पाया। ये बात मैंने सुबह उठकर नोटिस की, तो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया कि मैंने तुम्हें आई लाइक यू नहीं कहा बल्कि तुम्हारी कैट को कहा, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर पूछने लगते हैं कि अगर मैं तुम्हें कहता तो तुम्हारा आगे से क्या रिस्पॉन्स होता। थोड़ा टाइम सोचकर जाओतिन कहने लगती है कि मैं तुम्हें कभी भी हाँ ना करती, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी अच्छे से नहीं जानती, ना हम कभी पहले मिले हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि तुम कैसे लड़के हो सकते हो। ये सुनकर तो जिचैन वहीं पर चुप हो जाता है और कहने लगता है कि मैं कुछ दिन काफी बिजी होऊंगा, इसलिए मैं चूचू को तुम्हें देना चाहता हूँ। जाओतिन कहते हैं कि तुम पेट शॉप पर उसको दे देना, मैं वहीं से ले लूंगी गुजरते हुए। वो कहते हैं कि ठीक है। और नेक्स्ट डे जब जाओतिन पेट शॉप के सामने से गुजरी होती है तो वो देखती है कि केविन चूचू को देने के लिए आया है, और जाओतिन को यही लगता है कि केविन ही है जो यूजर 1003 है। यह देखकर तो जाओतिन काफी परेशान होती है, और जब कंपनी में पहुंचती है तो जिचैन उसको देखकर अपने पास बुला लेता है और पूछने लगता है कि कल जब तुम मुझे छोड़ने के लिए आई थी तो क्या हुआ था। जाओतिन सोचने लगती है कि मुझे तो इस बात का फायदा उठाना चाहिए, जिचैन को तो कुछ याद ही नहीं है। तो वो कहने लगती है कि कल आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे स्पोर्ट डिपार्टमेंट में भेज देंगे। जिचैन कहता है कि प्रूफ दो कि मैंने प्रॉमिस किया था। वो वही वाला पेज निकाल के दिखाते हैं जिस पर जिचैन ने अपने लिप्स लगाए थे। जिचैन ये देखकर सोचने लगता है कि अच्छा, उस दिन मैंने जाओतिन को नहीं बल्कि इस पेज को किस की थी। वो कहता है कि नहीं, ये मेरे लिप्स नहीं हो सकते। जाओतिन कहते हैं कि मैं मानती हूँ कि ये सारा मैंने लिखा है, पर ये जो लिप्स है ये आपके ही हैं, आप अच्छे से देख सकते हो, आपके भी इतने से लिप्स है और इसके भी इतने से हैं। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है ना तो आप दोबारा से लिप्स का प्रिंट लगा के देख सकते हो। जिचैन अपने लिप्स का साइज करने लगता है और कहता है कि मेरे लिप्स के इतने बड़े हैं। फिर जाओतिन कहते हैं कि यहाँ पर तो आपके ऑफिस में इंक भी नहीं है। कहते हैं कि लकीली मैं अपने साथ लिपस्टिक भी लेकर आई हूँ। ये कहकर उसको लिपस्टिक देने लगती है और जिचैन भी उस लिपस्टिक को लगाने वाला होता है, पर वहाँ पर इतने में केविन आ जाता है। केविन जिचैन को इस तरह देखकर वहाँ से जाने लगता है, पर जिचैन उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि जाओतिन, मैंने तुम्हें कहा है ना इस लिपस्टिक की स्मेल इतनी अच्छी नहीं है, तो तुमने इसको अपना घर क्यों समझ लिया, यहाँ पर आके लिपस्टिक क्यों लगा रही हो। जाओतिन भी समझ जाती है कि ये सच छुपाना चाहता है। वो कहते हैं कि हाँ हाँ, अब मैं चलती हूँ काम पर। केविन भी अंदर आकर कोई बात करता, इससे पहले जिचैन उसको शटअप कहकर चला जाता है और जाओतिन जाकर अपनी फ्रेंड को सारी बात बता रही होती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि केविन कभी भी नहीं हो सकता, वो कभी भी इतना पोलाइट नहीं होता। पर इतने में जब वहाँ से केविन जाने लगता है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि केविन, जाओतिन तुमसे बात करना चाहती है। और केविन तो पहले जाओतिन पर गुस्सा था। वो कहता है कि हाँ बोलो। तो जाओतिन कहने लगती है कि क्या तुम्हें कैट्स पसंद है। वो कहता है कि मुझे पेट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं हेट करता हूँ उनसे। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे कोट पर फिर कैट के बाल क्यों हैं। वो कहता है कि इस कैट की तो बात ही और है ना। जाओतिन उसके हाथ में वही वॉच भी देख लेती है जो चूचू की वीडियो में थी। इस पर तो उसका शक और भी हो गया था केविन पर। और जिचैन अपना मोबाइल निकाल कर जाओतिन को मैसेज करने लगता है कि क्या तुम बिजी हो, मैंने तुमसे कोई बात करनी है। जाओतिन उसको जब कोई भी रिप्लाई नहीं देती तो जिचैन केविन को कॉल करता है कि इस डिपार्टमेंट में जाकर देखो कि वो कैसा काम कर रहे हैं और देखो कि जाओतिन फ्री है कि नहीं। और यहीं पर हमारी एपिसोड भी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।